गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल्स। तो आगे की प्रॉपर्टीज जो है हमने अभी तक जो की थी वो थी एक राइमर-ट्रेमन रिएक्शन, एक थी हमारे पास कोल्बस रिएक्शन। मूविंग ऑनवर्ड्स में हमारे पास 3-4 रिएक्शंस और आ रही हैं जिनमें नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, हैलोजिनेशन है एंड रिडक्शन है। तो इसको आगे करने के लिए हम सबसे पहले आज जो केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे वो है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब आपको यहाँ पर इसको HNO3 के साथ ट्रीट करना पड़ रहा है। फिनोल्स को आप HNO3 के साथ ट्रीट कीजिए। एक डिल्यूट HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, एक हमारे पास कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रिक एसिड। हम यहाँ पे अगर हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कर रहे हैं इसको ट्रीट, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक ऑर्थो एंड एक पैरा। लेकिन अगर हम फिनोल को ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ तो हमें मिल जाता है ऑर्थो पोजिशंस पे और पैरा पोजिशंस पे ये नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। देखते हैं जरा कैसे। व्हेन फिनोल्स आर ट्रीटेड विद, आप फिनोल लीजिए, ये फिनोल रहा, इसको ट्रीट कर रहे हैं डिल्यूट HNO3 के साथ, डिल्यूट सॉरी ये फिनोल OH यहाँ पे HNO3 के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिनोल when treated with dilute nitric acid in presence of H2SO4, ortho and para-nitrophenols are formed। ये रहा OH, यहाँ पे NO2A ग्रुप प्लस ये रहा हमारे पास दूसरा फिनोल विद NO2 यहाँ पे। ये बन गया आपके पास ऑर्थो पे, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है तो बन रहा आपके पास ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, एंड यहाँ पे पैरा पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो वी कॉल इट एज पैरा नाइट्रोफिनोल। ये रिएक्शन जो है ये हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। हमने फिनोल लिया, फिनोल को ट्रीट किया नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन डिल्यूट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल। लेकिन अगर हम ये फिनोल ले रहे हैं, फिर से फिनोल ले लेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। नाउ पहले हमने लिया था डिल्यूट HNO3, नाउ वी कैन टेक concentrated HNO3 in presence of H2SO4 we form a common compound called as picric acid। इसको ये फिनोल बन गए जाएगा आपके पास फिर से ये OH, लेकिन अब जो नाइट्रो ग्रुप होंगे वो ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएगा और पैरा पोजिशन पे आ जाएगा। पैरा पोजिशन तो एक ही है, ऑर्थो पोजिशन हमारे पास दो है। अब देखिए कार्बन 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल 2 4 6 ट्राई, 3 है तो ट्राई नाइट्रो, पेरेंट कंपाउंड हमारे पास है फिनोल और इसको हम बोल देते हैं पिक्रिक एसिड। यहाँ पे हम अगर नाइट्रेशन करेंगे डिल्यूट HNO3 के साथ, हमें मोनोसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिल रहा है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड फिनोल मिल रहा है। मोनोसब्स्टिट्यूटेड का मतलब हुआ कि हमारा जो नाइट्रो ग्रुप है वो एक कार्बन पे ही लिंक हो जाएगा। लेकिन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 ले रहे हैं तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ट्राई मतलब 3 टाइम्स नाइट्रो ग्रुप जो है वो इस फिनोल पे अटैच हो रहा है, तो बन गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे नाइट्रोफिनोल बन रहा है। फिर से बता रही हूँ, अगर हम फिनोल को डिल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेटेड एसिड, इट गिव्स अस ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, ये हो गए मोनो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर हम इसी फिनोल को
इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट वी यूज कंसनट्रेटेड HNO3, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल मिल रहा है, तो 2 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा एंड 6 पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, तो बन रहा है 2 4 6 ट्राई, 3 है नाइट्रो ग्रुप है तो फिनोल, बाकी ये रहा मेन कंपाउंड, ये हमारे पास जो ये मेन कंपाउंड है ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये रही हमारे पास नाइट्रेशन। सिमिलरली अगर हम हेलोजिनेशन करेंगे तो हेलोजिनेशन हम करते हैं एक्स ग्रुप के साथ, एक्स स्टैंड्स फॉर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेकिन यहाँ पे जो हम रिएक्शन करते हैं वो सिर्फ आयोडीन ब्रोमीन एंड क्लोरीन के साथ करेंगे, फ्लोरीन के साथ नहीं। सेकंड रिएक्शन जो हमें यहाँ पे आ जाएगी हैलोजेंस, और फिर से देख लीजिए दो रिएक्शंस बनती हैं, एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। हम लेंगे फिनोल, फिर से ये रहा फिनोल, इसको ट्रीट कर रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट्स, लेस पोलर सॉल्वेंट्स हम लेंगे CH2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड एंड CaCl3, ये दोनों जो हैं ये लेस पोलर सॉल्वेंट्स हैं, लेस पोलर सॉल्वेंट्स। हम ब्रोमीन लेते फिनोल लेते हैं, फिनोल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक CH2 और CaCl3, तो वी गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। मोनो सब्स्टिट्यूटेड में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे मिल रहे हैं हमें, ये बन जाएगा हमारे पास फिनोल। फिनोल को क्योंकि हमने ट्रीट किया Br2 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास ऑर्थोब्रोमोफिनोल एंड प्लस ये बन जाएगा हमारे पास पैराब्रोमोफिनोल, ये हमारे पास OH, ये पैराब्रोमोफिनोल एंड ये हमारे पास है ऑर्थोब्रोमोफिनोल। अब यहाँ पे जो पैरा वाला होता है पैराब्रोमोफिनोल, ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर में बनता है एंड ये माइनर में आ जाता है। फिर से बताती हूँ, फिनोल्स when treated with bromine in presence of less polar solvents like CS2 or CaCl3, we get monosubstituted bromophenols like orthobromophenol and पैराब्रोमोफिनोल। पैराब्रोमोफिनोल जो है यहाँ पे ये मेजर कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप्स है, यहाँ पे जो ग्रुप है ऑर्थो एंड ब्रोमो, ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सिट्रिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पे लेस है, वेल यहाँ पे OH एंड Br जो है ये साथ साथ है, जो ग्रुप क्लाउड है वो साथ साथ है, तो यहाँ पे क्या जाता है, यहाँ पे ज्यादा सिटेरिक हिंड्रेंस है। सिटेरिक हिंड्रेंस का मतलब हुआ कि ग्रुप्स अगर साथ साथ हो जाएंगे तो वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा बन जाता है, यहाँ पे चूंकि दूर दूर है अपोजिट में है, तो यहाँ पे लेस सिटेरिक हिंड्रेंस है, तो इसलिए मेजर कंपाउंड बन रहा है एंड ये हमारे पास ऑर्थोब्रोमोफिनोल जो है ये हमारे पास माइनर कंपाउंड बन रहा है। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, अगर हमें ये तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स बन गए, अगर हमें अब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स बनाना होगा, तो मैं फिर से फिनोल ले लूंगी, फिनोल लिया, फिनोल को ट्रीट करेंगे इस वक्त हम सिंपली ब्रोमीन वाटर के साथ, नो यूज ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट्स, ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, यहाँ पे भी आप वाटर लिख सकते हैं। फिनोल्स व्हेन ट्रीटेड विद सिंपली ब्रोमीन वाटर, तो हमें क्या बन जाएगा, ये बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन, 3 H जो होंगे, यहाँ का H, यहाँ का H एंड यहाँ का H, अगर आप 3 टाइम्स Br ले लोगे, ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे, रिप्लेस जाएंगे ब्रोमीन के साथ, Br एंड Br, तो ये हमारा फिनोल ग्रुप आया। तो फिर से नंबर 1 कार्बन 2 3 4 5 एंड 6, तो बन जाएगा आपके पास 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल,
ट्राई नाइट्रोफिनोल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है। अगर आप लेस पोलर सॉल्वेंट्स में फिनोल उसको हेलोजिनेशन करते हो, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप लेस पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं, सिंपली ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो, यू गेट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। एक बार फिर से बता रही हूँ, रिकैपिचुलेशन करा रही हूँ नाइट्रेशन एंड हेलोजिनेशन की। नाइट्रेशन अगर हम फिनोल्स को करेंगे डिल्यूट HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, वी गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मोनोसब्स्टिट्यूटेड। बट अगर हम फिनोल्स को ट्रीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनोल मिलता है, लेकिन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनोल्स। सिमिलरली अगर हेलोजन्स को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, बट इन प्रेजेंस ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट्स, जो लेस पोलर सॉल्वेंट्स होंगे लाइक CS2 और CaCl3, वी गेट ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट जो इसमें होता है वो हमें मेजर मिल रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ पे कम है, बहुत कम है। सिमिलरली if we treat phenols with simple bromine water, in this reaction we are not using less polar solvents, but we simply use bromine water, we get tri substituted phenols like 2,4,6 trinitrophenol। दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एंड सिंपल है। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास होगी दैट वुड बी आवर सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन मीन्स फिनोल्स को ट्रीट करना है हमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मूला है H2SO4। चलिए फिनोल्स ले लीजिए। फिनोल when treated with concentrated H2SO4, तो मैं लिखूंगी HOSO3H, होगा H2SO4। H2SO4 को ब्रेक करके लिखा HOSO3H। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वाला पार्ट ये वाला है पॉजिटिव पार्ट, OH जो है वो नेगेटिव पार्ट है। यहाँ का H रिप्लेस हो जाएगा, इस OH के साथ मिल जाएगा तो वाटर फॉर्म करेगा। ये SO3H जो ये यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्म करेगा हमारे पास ये फिनोल OH, और यहाँ पे मिल गया हमारे पास SO3H। सिमिलरली यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, पैरा वाला भी बन जाएगा ऐसे ही, ये बन जाएगा आपके पास फिनोल OH एंड SO3H, ये ऑर्थो प्रोडक्ट, PDT स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, एंड ये बन गया आपके पास पैरा प्रोडक्ट। फिनोल्स को ट्रीट करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है और पैरा प्रोडक्ट मिलता है, और हमें इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, प्लस ये बन जाएगा आपके पास इसका मिक्सचर OH यानी कि SO3H यहाँ पे भी होगा एंड ये भी हो गया, ये बन गया हमारे पास मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। फिनोल्स फिर से बता रही हूँ, फिनोल्स को ट्रीट करते हैं हम H2SO4 के साथ, ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है, और साथ साथ में हमें इसका मिक्सचर मिल जाता है, ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर। मेन तो यहाँ तक ही है, लेकिन ये भी हमें बन जाता है ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर। अब अगर हम इस ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर को ट्रीट करेंगे, ये हमारे पास फिनोल ऑर्थो SO3H एंड यहाँ पे भी SO3H, ये जो मिक्सचर है ऑर्थो एंड पैरा का, अगर हम इसको ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, HNO3 मतलब HNO2, और यहाँ से हम एक H लिखेंगे HONO2, ऐसे करके लिखूंगी। ये तो HONO2 स्टैंड्स फॉर HONO2, ये बन गया आपका HNO3, इसको मैंने ब्रेक करके लिखा। अगर ये जो मिक्सचर है, हमें मिक्सचर को ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यहाँ पे मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले रही हूँ इसको, ये OH जो होंगे वो इसके साथ मिक्स हो जाएंगे
तो बन जाएगा OH यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी OH आ जाएगा, बन जाएगा H2SO4। ये तो माइनस H2SO4 करके निकल आएंगे, यहाँ वाला भी H2SO4 करके ही निकल आएगा। फिर रहा आपके पास NO2, ये NO2 ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फॉर्म करते हैं, फॉर्म हो गया फिर से हमारे पास पिक्रिक एसिड OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी NO2 एंड यहाँ पे भी NO2 बन जाएगा आपके पास पिक्रिक एसिड। इसको फिर से समराइज करेंगे थोड़ा सा। सल्फोनेशन मतलब टू ट्रीट कंपाउंड विद सल्फ्यूरिक एसिड। phenols, when treated with concentrated H2SO4 we get ortho and para product and also a mixture of ortho and para product। मतलब हुआ phenols को जब हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ हमें ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी कि SO3H जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। SO3H जो है वो इस ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक करेगा एज वेल एज पैरा पोजीशन पे भी अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उनमें ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो वहाँ पे अटैच हो जाता है। ये बन गया ऑर्थो प्रोडक्ट एंड ये बन गया हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। और क्या मिलता है, इनका मिक्सचर मिलता है। मिक्सचर का मतलब ऑर्थो भी एंड पैरा भी, ये हम आया इसका मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। अब देखिए ये इस मिक्सचर को अगर हम ट्रीट करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 लिए, ये OH जो है इस HNO2 के OH इस SO3 के साथ मिल जाएगा तो फॉर्म करेगा H2SO3 और 1 होगा H2SO4। यहाँ पे भी सिमिलरली H2SO4 बन रहा है, 3 नाइट्रो ग्रुप आ जाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आएगा एंड एक यहाँ पे आ जाएगा, फॉर्म करेगा हमारे पास पिक्रिक एसिड। ये रही आपके पास सल्फोनेशन रिएक्शन, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Oxidation is defined as addition of oxygen or removal of hydrogen। यहाँ आप बोलते हो addition of electronegative element और removal of electropositive element। Next reaction जो हम करेंगे that would be your oxidation reaction। oxidation reaction में हम ले लेंगे phenol, फिनोल लिया OH, इसको ट्रीट करेंगे सोडियम क्रोमेट एंड H2SO4 के साथ। सोडियम क्रोमेट की फॉर्मूला बनती है Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 also called as Jones reagent। Phenols when treated with Na2Cr2O7 सोडियम क्रोमेट एंड H2SO4 देखिए जी क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, O के बाद डेवलप आ जाएगी चार्ज, तो ये हमें देता ऐसे करके कंपाउंड, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक और O हमें मिल जाता है, वो बन जाता है बेंजोक्विनोन। क्विनोन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, असल में ये आपके पास OH, ये यहाँ एंड ये यहाँ पर क्या होता है, H निकल जाएगा एज H पॉजिटिव, इस पे डेवलप हो जाएगी नेगेटिव चार्ज, ये था ऐसे एंड ऐसे, इस पे डेवलप हो गई नेगेटिव चार्ज, क्योंकि H तो एज H पॉजिटिव करके निकल आएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, ये जाएगा शिफ्ट यहाँ पे, तो एज ए रिजल्ट ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे सोडियम क्रोमेट क्योंकि हमें ऑक्सीजन दे रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा फिर से
ऑक्सीजन हमें ऐड करना है एंड ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड हमें यहाँ आ जाएगा। सो मैं फिर से बता देती हूँ, ये प्रोडक्ट हमें ऐसे मिल जाएगा। H ये बन गया आपके पास O एंड नेगेटिव, H एज ए पॉजिटिव करके निकल गया, ये ऐसे था। ये लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा तो फॉर्म करेगा आपके पास, ये बन गया आपके पास डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, रेजोनेंस शो करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर डेवलप हो जाएगा, ये ऐसे और ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बाद में, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रॉन। तो ये बॉन्ड जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो, ये तो डबल बॉन्ड वो ऐसे करके रहेगा, ये ऐसे करके आएगा, क्योंकि हम सोडियम क्रोमेट दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये वाला बॉन्ड पेयर जो होगा यहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएगा, तो फॉर्म कर रहा है आपके पास बेंजोक्विनोन। ऑक्सीडेशन में आप क्या कर रहे हो, हम फिनोल लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं Na2Cr2O7 और H2SO4 के साथ, वो हमें बेंजोक्विनोन देता है। बेंजोक्विनोन का मतलब होगा हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना, एंड जब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, 2 ऑक्सीजन हो बेंजीन रिंग पे, लेकिन इन द शेप ऑफ डबल बॉन्ड में। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इस सोडियम क्रोमेट प्लस H2SO4 से हमें ऑक्सीजन मिल जाता है, जो कि पैरा पोजीशन पे आ जाता है। पैरा पोजीशन पे जब आ जाएगा तो हमें यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो वो हमें यहाँ पे शो करना है, क्योंकि हमें सिर्फ सिंपल रिएक्शन बतानी है, मैकेनिज्म यहाँ पे बताना ही नहीं है। यहाँ पे H जो है, जैसे आप पहले करके आए हो, H लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाए, सॉरी H एज ए H पॉजिटिव करके निकल आ जाएगा, O पे डेवलप हो गई, O पे डेवलप आ गए चार्ज नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। फिर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये एज ए यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ का डबल बॉन्ड निकल जाएगा। तो लास्टली हमें बना देता है जो कंपाउंड जो होगा वो होगा बेंजोक्विनोन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब हो गया अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। Addition of hydrogen is called a reduction. Removal of oxygen is called reduction. ये हो गई आपके पास reduction reaction. Reduction हम करेंगे इसको यहाँ पर जिंक के साथ। ये रहा फिनोल विद OH, इसको ट्रीट करेंगे जिंक के साथ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये O एंड Zn मिल जाएगा, फॉर्म करेगा जिंक ऑक्साइड। तो ये रहा हमारे पास बेंजीन, इसके साथ H था तो बन जाएगा आपके पास बेंजीन, सिंपल बेंजीन। ये था आपके पास C6H5OH, इसको ट्रीट किया Zn के साथ, C6H5OH स्ट्रक्चर करके ऐसे, ये ऑक्सीजन और ये Zn मिल रहा है, फॉर्म कर रहा है जिंक ऑक्साइड, C6H5OH बन गया आपके पास C6 एंड H6। ये हैं हमारे पास कुछ रिएक्शंस। तो यहाँ पे आप क्या करते हो रिडक्शन रिएक्शन में, रिडक्शन आपको पता होना चाहिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप फिनोल ले रहे हो, फिनोल को ट्रीट करते हो जिंक के साथ, जिंक और ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे रिमूव हो गया ऑक्सीजन, बन गया जिंक ऑक्साइड। ये H जो है ये इस फिनाइल ग्रुप को अटैच हो गया तो बन गया आपके पास बेंजीन रिंग। और इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, C6H5 बेंजीन, ये जो फिनाइल ग्रुप था OH, इसको जिंक के साथ ट्रीट किया, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया एंड ये बन गया आपके पास C6 एंड H6। ये थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, फिनोल्स की। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास ईथर।
Okay, thank you. Have a nice day, Ed.